चलो बच्चा, अब स्टार्ट कर रहे हैं एक नया पॉइंट जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इलास्ट्रेशन 14 पेज नंबर 221। उससे पहले बच्चा मुझे जो क्लियर करवाना है वो हमने ऑलरेडी 11th के अंदर स्टैटिस्टिक के अंदर ये चैप्टर डिस्कस किया हुआ है। हमें कोई फॉर्मूला या कोई भी जरूरत नहीं है, खाली एक कंसेप्ट याद करवाना है, क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड डेसाइल। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले इसमें होता क्या है, जिसमें 10 इक्वल पार्ट होता है जिसको हम डीजे करके हम याद रखते थे। सेम वे यहाँ पे आप बोलोगे पीजे और इसके 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं। अब 99 इक्वल पार्ट होते हैं, ऑटोमेटिक वो आखिरी वाला तो हो ही जाता है। समझ लो इसमें क्यूजे मतलब आप 4 इक्वल पार्ट करोगे। अभी एक और प्रॉपर तरीके से बोलूं यहाँ हमें कैसे यूज करना है, तो बच्चा यहाँ से समझ लो शुरू किया हमने, नॉर्मल कर्व ये लिख दिया। यहाँ पे हम लिखते थे 0.5 दो साइड से होता है। जब भी हम डेसाइल करेंगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर D5 होगा, मतलब D1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th ऑटोमेटिक पार्ट बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब है आपको 0.5 मतलब 5 तक आपको वो उससे पहले माइनस साइड आएंगे, 5 से ज्यादा जो आएंगे वो प्लस साइड आएंगे। समझ में आ रहा है? सेम वे आपको वो परसेंटाइल की बात करें तो परसेंटाइल की टेबल को मैं लिखूं यहाँ पे P50, P1 से लेके P49 तक आप बोलोगे सर ये आएंगे लेफ्ट हैंड साइड। कहां पे आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड। और आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको क्लियर करना है P50 से लेके P100 तक, मतलब आप बोलोगे 99 तक, ये सारे जो आएंगे वो कहाँ आएंगे? तो आप बोलोगे सर ये जो सारे आएंगे वो राइट हैंड साइड प्लस में आएंगे। क्लियर है? जब भी क्वार्टाइल की बात करते हैं तो आप बोलोगे सर यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4 4 इक्वल पार्ट होंगे जिसको हम बोलेंगे क्वार्टाइल 1 2 3 4। जब एक्सट्रीम क्वार्टाइल की बात करें तो एक Q1 ढूंढना है और एक बाजू आपको ढूंढना है Q4। क्लियर है बच्चा? यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। 4 इक्वल पार्ट मतलब आप बोलोगे सर 25% इसका होगा, 25% इसका होगा, क्योंकि 4 डिवाइड बाय 100 करोगे इनटू 100 तो 25% बोला जाता है। क्लियर है? ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहले इतना लिखना है तो लिख दो, डेसाइल 10 इक्वल पार्ट्स, परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स, क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट। तो ये पहले आपको क्लियर करना है, उसके बाद बच्चा हम सम करना स्टार्ट करते हैं। और ये टेबल मतलब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये कैसे आएगा वो ध्यान में रखना कि कैसे P50 से पहले होगा तो ऑटोमेटिक वो कहां पे आएगा। तो आप बोलोगे सर ये P50 से पहले होगा तो मतलब आप बोलोगे सर ऑटोमेटिक वो माइनस साइन ही आएगी क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे, और राइट हैंड साइड सारे जो आएंगे वो P50 से ज्यादा, अथवा और दूसरी तरीके से बोलेंगे तो D5 से ज्यादा जो होंगे वो राइट हैंड साइड आएंगे। पहले प्रॉपर लिख लो बच्चा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। बच्चा शुरू करते हैं 14 नंबर का इलास्ट्रेशन पेज नंबर 221 पे। फॉर द ग्रुप ऑफ 1000 पर्सन एवरेज हाइट इज 165 सेंटीमीटर and the variance is 100 centimeter square. The distribution of height of this person follow the normal distribution. From this information determine the third decile and 68th percentile and interpret it. तो सबसे पहले आपको दो चीज एक्सपेक्ट की हुई है, वो है थर्ड डेसाइल एंड 60th परसेंटाइल। तो बच्चा देखना सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चा। यहाँ पे जो हमें दो चीज दी हुई है वो है एवरेज, आप बोलोगे म्यू जिसको आप बोलोगे 165, और आप बोलोगे सर वेरिएंस जिसमें आप बोलोगे सिग्मा स्क्वायर 100, जो सिग्मा होगा वो 10 होगा। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ दिस पर्सन फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द थर्ड डेसाइल। तो आप बोलोगे सर D3 ढूंढना है और क्वेश्चन मार्क, और आप बोलोगे P60 और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चा स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले आपके दिमाग में वो तो क्लियर होना चाहिए, थर्ड डेसाइल मतलब D3 जो है वो आप बोलोगे एक नॉर्मल कर्व ड्रॉ करते हो तो आप बोलोगे सर ये यहीं कहीं आएगा 1 2 3 4 5
फाइव एग्जैक्ट मिडल में होता है। अब बोलोगे सर ये जो है वो z इज इक्वल टू D3 यहीं कहीं पे होगा। आप बोलोगे सर यहाँ जो है वो Z0 लिखा जाएगा, ये पोर्शन की बात होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अभी बच्चा x की जगह हम कैसे लिखेंगे वो समझना बच्चा। तो यहाँ पे आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 10। पहले ये पॉइंट आपको क्लियर करना पड़ेगा, तो वो ध्यान में रखना है। टेक्स्ट बुक में कहीं जगह पे 30 डिवाइड बाई 100 लिख दिया है, तो अल्टीमेटली वही हुआ, क्योंकि आप लिखोगे तो यही होगा। तो आप बोलोगे 0.3। इसको थोड़ा प्रॉपर लिखते हैं, z में कन्वर्ट करते हैं, तो आप बोलोगे सर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। यहाँ पे आप लिखोगे x माइनस डी, आप बोलोगे सर x की जगह इस बार D3 लिखेंगे, माइनस म्यू जो है 165 और यहाँ पे आप बोलोगे 10 इज इक्वल टू 0.3। एक स्टेप और प्रॉपर करते हैं, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में लिख देते हैं। आप बोलोगे सर ये z1 लिख देते हैं इज इक्वल टू 0.3। तो आप बोलोगे सर अब कैसे करना है, तो आप बोलोगे सेम प्रोसीजर जैसे हम रिवर्स मेथड में करते थे। आपको चाहिए ये वाला पोर्शन D3 से, मतलब Z1 से लेके Z0 तक। तो आप बोलोगे सर इसको हम बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, हमें वो पूरा पोर्शन पता है, पूरा पोर्शन पता है। माइनस इंफिनिटी से आप बोलोगे सर लेस देन, आप बोलोगे लेस देन z लेस देन इक्वल टू, आप बोलोगे क्या लिखोगे बच्चा, तो यहाँ बोलोगे सर 0 तक हम जाएंगे, उसमें से आप कौन सा पोर्शन माइनस करोगे, तो आप बोलोगे सर z0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू, आप बोलोगे 0 इज इक्वल टू, आपका पोर्शन क्या आएगा बच्चा 0.3। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये तो हमें समझ में आ गया। तो अभी इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 0.5 और ये 0.3 हम दूसरी साइड लेके जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे z1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0। जैसे ये पोर्शन आएगा तो आप बोलोगे 0.2 और यहाँ पे लिख देंगे 0 लेस देन z लेस देन इक्वल टू z1। तो हमें 0 से लेके z1 तक के बीच वाला पोर्शन चाहिए, 0 से लेके z1 ये वाला। तो आप बोलोगे सर ये प्रोबेबिलिटी तो बहुत इजीली मिल जाएगी। तो आप बोलोगे सर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए बच्चा आपको जो चाहिए वो बहुत सिंपल है, आपको z टेबल में देखना है। तो z टेबल में जो देखोगे तो आप बोलोगे सर सिंपल है, उसमें ध्यान क्या रखना पड़ेगा, तो वो आएगा z स्कोर और एरिया। जो पहला है वो 0.52 और यहाँ पे 0.53। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 0.1985 और 0.2019 दोनों एक भी ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे सर कि 2000 से नजदीक है, तो आप सीधा यहाँ पे लिखोगे 0.525। तो अभी आप बोलोगे सर ये Z1 जो है वो आप क्या लोगे, तो यहाँ पे हमने ले लिया Z1 इज इक्वल टू 0.525, आगे माइनस की साइन। क्लियर है बच्चा? जैसे माइनस की साइन आप लगाओगे, क्यों किया वो समझ लो, क्योंकि D3 जहां पे है वो कौन सी साइड है, तो आप बोलोगे सर लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज ध्यान क्या रखना होता है बच्चा, तो आप बोलोगे सर ध्यान वो रखना होता है कि यहाँ से उससे कम वाला लेना है, तो कम वाला लेना होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए माइनस हमने लिख दिया। जैसे ये पोर्शन कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ Z1 इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर यहाँ पे इस बार D3 लिखना पड़ेगा -165 और 10। तो आप बोलोगे सर यहाँ हम शुरू करते आगे, यहाँ -0.525 इंटू 10 प्लस 165 इज इक्वल टू D3। थोड़ा सा ने स्टेप एक ही बार में खत्म कर दिया, ऐसा लिखा, लेकिन आपको वो समझ में आ जाएगा, वो कोई पोर्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप बोलोगे सर ये जो है वो परफेक्ट आपका आ भी गया, बस वैल्यू पुट करते हैं। तो D3 इज इक्वल टू, जो मुझे लिखना है 159.73। तो ये जो आया, उन्होंने बोला कि सर इसको इंटरप्रिटेशन भी करना पड़ेगा, तो आपको वो एग्जैक्ट लिखना है। तो 30% ऑफ पर्सन इज a group having the height less than equal to 159.75। मतलब आपको ऑलवेज 30 दिया है, 60 दिया है, जो भी दिया है उसको आपको बोलना पड़ेगा लेस देन इक्वल टू इतना हाइट है। क्लियर है? सेम वे मैं दूसरा भी करवा रहा हूं तो जो आपको क्लियर हो जाएगा।
अभी है P60, मतलब आप बोलोगे परसेंटाइल 60, परसेंटाइल 60, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जब भी परसेंटाइल 60 की बात आती है तो पहले तो मैं यहाँ नॉर्मल कर्व ड्रॉ कर दूंगा। ये पॉइंट नंबर 2 है, P60 के लिए ये शुरू किया हमने सेकेंड पॉइंट। तो आप बोलोगे सर ये जो होता है P60, तो यहाँ हमने लिख दिया P0। तो आप बोलोगे सर यहाँ P1 होता है, P2 होता है, आपने बोला था P50 तक यहाँ होगा, तो P60 जो होगा वो आप बोलोगे सर यहीं कहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा पोर्शन की बात हो रही है, ये जो दिख रहा है वो। तो आप बोलोगे सर ये तो इनडायरेक्टली कैसे लिखेंगे? तो आप बोलोगे सर ये प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हमने लिख दिया, तो हमें वो पता है ये पोर्शन प्लस Z0 से Z60 तक का पोर्शन हम ढूंढ लेते तो हमारा काम हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर फर्स्ट स्टेप क्या होगा वो समझ लेना, फिर से बोल रहा हूँ, P60 से कम होता तो हम यहीं कहीं लेफ्ट हैंड साइड दिखाते, लेकिन आप बोलोगे सर ये P60 है, तो आप बोलोगे सर 50 से ज्यादा है, तो आपको कहाँ लिखना पड़ेगा? राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से आगे बढ़ के राइट हैंड साइड लिखना पड़ेगा। आप बोलोगे 70 होता तो भी यहाँ लिखते, आप बोलोगे 40 होता तो आप लेफ्ट हैंड साइड लिखते। क्लियर है बच्चा? ऐसे सम करवाऊंगा, पहले एक इलास्ट्रेशन, उसके बाद जो पीछे सम है एक्सरसाइज में वो भी हम सम करेंगे। तो आप बोलोगे सर सेम वे यहाँ पे शुरू करते, P प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन P60 इज इक्वल टू 60/100। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। आप बोलोगे सर ग्रेटर देन क्यों लिखा? तो एक सिंपल बात है, राइट हैंड साइड जा रहा है तो ग्रेटर देन तो आएगा ही, तो वो ध्यान में रखना है बच्चा। तो आप बोलोगे सर चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ सेम उसकी तरह x लेस देन 60 इज इक्वल टू 60/100। 60 से कम वाला पोर्शन पूरा कंसीडर होगा। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब यहाँ हम लिखेंगे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। यहाँ पे आप बोलोगे सर P60 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा और यहाँ पे 0.6। इसको और प्रॉपर लिखते हैं तो यहाँ आप बोलोगे z लेस देन इक्वल टू, यहाँ आपको लिखना है तो म्यू और सिग्मा की वैल्यू लिख दो, अदरवाइज सीधा हम लिखेंगे z1 इज इक्वल टू 0.60। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर इस पोर्शन को लिखेंगे कैसे? तो बहुत सिंपल है बच्चा, आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे P इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक का डिस्टेंस, आप बोलोगे Z, और यहाँ पे फिर से एक बार प्रॉपर लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी इंफिनिटी लेस देन Z लेस देन 0 इक्वल टू से लिखेंगे प्लस करेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ 0 से लेके Z0 तक, तो आप बोलोगे Z1 तक आप लिखोगे, Z1 तक नहीं लिखना, तो आप बोलोगे Z1 तक सर लिखेंगे इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर कंटिन्यूएशन में 0.6 तो चलता ही रहेगा। आगे चलेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो 0.5 होगा, वो तो हमें पता है क्योंकि टोटल ये जो यहाँ से माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक जाओगे तो माइनस 0.5 वो आपको पता है, माइनस लिखा नहीं जाता बच्चा, वो ध्यान में रखना, कई बच्चे पकड़ लेंगे ये वर्ड। प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू 0.6। आप बोलोगे सर यहाँ पे हम आगे बढ़े, प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन Z लेस देन इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू 0.6 माइनस 0.5 जो हो जाएगा 0.1। जैसे 0.1 आएगा आप बोलोगे Z टेबल में सर देखना पड़ेगा, तो हम यूजिंग द Z टेबल, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 0.1 जो होगा Z स्कोर और यहाँ पे एरिया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है Z स्कोर 0.25 एंड 0.26, तो यहाँ पे है 0.0987 और यहाँ पे 0.10, आप बोलोगे 26, तो इसको आप एवरेज लोगे तो 200, अब बोलोगे सर यहाँ पे होगा 255 एवरेज लेंगे। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जो ध्यान में रखना है, Z1 जो आएगा वो प्लस में 0.255 आएगा, क्योंकि यहाँ का पोर्शन है इसलिए ध्यान में रहेगा। तो आप बोलोगे सर ये तो क्लियर है, तो Z1 इज इक्वल टू P60
म्यू अपॉन सिग्मा, Z1 की जगह आप लिखोगे 0.0255 P60 और यहाँ पे म्यू जो है बच्चा वो कितना लिखोगे, तो आप बोलोगे सर म्यू जो है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे है कितना 165 और आप बोलोगे सिग्मा जो है 10, आप बोलोगे 0.255 इंटू 10 प्लस 165 इज इक्वल टू P60। तो P60 आप बोलोगे तो आंसर जो आएगा वो कितना होगा, वो आप बोलोगे 167.55। तो आप बोलोगे सर ये फाइनल आंसर आ गया। जहाँ पे आपको मेन वर्ड जो लिखना है बच्चा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन, क्योंकि आपको ऑलवेज यहाँ से याद ध्यान में रखना, ये जो मैंने पहला स्टेप लिखा लेस देन इक्वल टू और यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू, वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमें जो लाइन लिखनी है 60% ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप हैव हाइट लेस देन और इक्वल टू 167.55 सेंटीमीटर। तो यहाँ ऑलवेज ध्यान में रखना है, जहाँ पे भी वर्ड लिखोगे लेस देन इक्वल टू ही लिखोगे, उससे कम वाला पोर्शन आपको वो ऐसे समझना है। बच्चा इसमें जितने सारे सम होंगे हम एक्सरसाइज में से वो सीक्वेंस के हिसाब से करेंगे। एक बार क्वार्टाइल शुरू हुआ तो क्वार्टाइल मतलब परसेंटाइल, डेसाइल, वो जैसे आएंगे एक एक पॉइंट कवर करते जाएंगे। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाना बच्चा, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ, डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे।